जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? बोलना नहीं, सबसे मुश्किल है चुप रहना। हाँ, वही चुप्पी जो अंदर से तुम्हें तोड़ देती है। जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम पलट कर जवाब ना दो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम खामोश रहो, जब कोई तुम्हें धोखा दे और तुम सिर्फ आंखें बंद करके दर्द सह लो। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि चुप्पी सिर्फ आवाज को दबाना नहीं है, बल्कि ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती रहती है और एक दिन तुम्हें उस इंसान से 100 गुना बड़ा बना देती है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 काम जो तुम्हें इंसल्ट, बिट्रेल, गुस्से और दर्द में भी चुप रहकर करने हैं। और अगर तुमने ये 5 काम सीख लिए तो सिर्फ जीतोगे ही नहीं, बल्कि दुनिया तुम्हारे नाम का एग्जाम्पल देगी। और हाँ, अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं तो स्टोइक प्रिंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी किसी इंसल्ट या दर्द का जवाब सिर्फ अपनी चुप्पी से दिया है। क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और की जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी कम आंका जाता है, कभी परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी समाज से और कभी अपने ही अपनों से। जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, जब वो तुम्हारी मेहनत को मजाक समझते हैं, जब तुम्हारे सपनों को सुनकर वो हंसते हैं और कहते हैं ये तेरे बस की बात नहीं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ होगा। कभी स्कूल के दिनों में जब तुमने हाथ उठाकर उत्तर देने की कोशिश की थी, लेकिन शिक्षक ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया और दूसरे बच्चे को मौका दे दिया, और उसी वक्त तुमने अपने दिल में ठान लिया था एक दिन मैं सबको साबित करूंगा कि मुझ में भी दम है। और कभी ऐसा भी हुआ होगा जब तुम्हारे अंक पत्र देखकर किसी ने कहा तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, और तुमने वो बात बाहर से हंसकर टाल दी, लेकिन अंदर से वो तीर की तरह चुभ गई। फिर ऑफिस में जब तुम्हारे अधिकारी ने सबके सामने कहा ये काम तुमसे नहीं होगा, कि तुम्हारे सहकर्मियों ने हल्की सी हंसी हंस दी और तुमने उस पल कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर से आग जल उठी थी। बस एक मौका मिल जाए, मैं सबको दिखा दूंगा। उन दोस्तों के बीच भी जब तुमने अपने सपनों की बात की और सबने मिलकर हंस दिया। किसी ने कहा यह सब फिल्मों में होता है, किसी ने कहा तू ज्यादा सोचता है, थोड़ा व्यवहारिक बन। और तुमने चुपचाप सबकी बातें सुनी, लेकिन उसी पल तुम्हारे अंदर एक जिद पैदा हुई, मैं करके दिखाऊंगा। यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम तुरंत बोलकर सबको जवाब दो, लेकिन सच्चाई ये है अगर तुम उस समय प्रतिक्रिया करोगे तो वो हंसेंगे और तुम्हें और छोटा दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम उस अपमान को ईंधन बना लो, अगर तुम चुप रहकर सिर्फ मेहनत करो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता उनकी हंसी का सबसे बड़ा जवाब बनेगी। याद रखो, लोगों के शब्दों से कोई हारता नहीं, हारता वही है जो उनके शब्दों को सच मानकर अपने सपनों से हार मान लेता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें कम आके तो उस पल को अपनी ताकत बना लो। अपने मन में बस एक पंक्ति दोहराओ, आज ये मुझे हल्का समझ रहा है, लेकिन कल मेरी मेहनत इसको मजबूर करेगी मुझे सलाम करने पर। क्योंकि चुप्पी सिर्फ अपमान का जवाब नहीं है, चुप्पी एक हथियार है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एकाग्रता और तुम्हारा आत्मविश्वास, यही वो चीजें हैं जो कल तुम्हें वहां खड़ा करेंगी जहां वो लोग सिर्फ नीचे से देखकर ताली बजाएंगे। कम आंकना कोई अभिशाप नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य में सबसे बड़ा निवेश है। क्योंकि यही वो आग है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें जीतते हुए देखना बर्दाश्त नहीं होता। उनका काम ही है तुम्हें गुस्सा दिलाना, तुम्हें उकसाना, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मनियंत्रण छीन लेना। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुमने कंट्रोल खो दिया तो तुम्हारी हार पक्की है। सोचो, तुम किसी भीड़ में खड़े हो, सबकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, और अचानक कोई तुम्हें हल्की सी गाली दे देता है। तुम्हारे कानों में वो शब्द चाकू की तरह चुभते हैं, तुम्हारा चेहरा गर्म हो जाता है, दिल धड़कता है तेज, अंदर से आवाज आती है अभी जाकर इसका मुंह तोड़ दूं, इसे सबक सिखा दूं। लेकिन जरा ठहरो, अगर तुम उस पल प्रतिक्रिया कर गए तो क्या होगा? सामने वाला हंसेगा, भीड़ तुम्हें ही गलत समझेगी और तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। याद रखो, उकसाने का मकसद सिर्फ अपमान नहीं होता, मकसद होता है तुम्हें कंट्रोल से बाहर करना।
ताकि तुम वही करो जो सामने वाला चाहता है। और असली जीत किसकी होती है? उसकी जो चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचा ले। उकसाने वाला इंसान खामोशी से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि खामोशी एक आईना है। वो उसमें अपनी गंदगी खुद देखने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी को कई गुना बढ़ा देती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसाए, नीचा दिखाए, गंदी बातें कहे और तुम फिर भी शांत रहो, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। वो पागल हो जाता है। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? ये चुप क्यों है? उसकी पूरी प्लानिंग वहीं खत्म हो जाती है। याद रखो, जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसकी गेम खेल रहे होते हो, लेकिन जब तुम खामोशी चुनते हो तो तुम अपनी गेम खेल रहे होते हो। और हाँ, खामोशी उस पल में तुम्हें कमजोर दिखाएगी। लोग सोचेंगे इसमें दम नहीं है, लेकिन भविष्य में वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि जिस इंसान के पास खुद पर नियंत्रण है, उसके पास पूरी दुनिया पर नियंत्रण करने की ताकत है। तो जब भी कोई तुम्हें उकसाए, अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या ये लड़ाई मेरे स्तर की है? अगर जवाब नहीं है तो खामोश रहो, क्योंकि खामोशी कभी हार नहीं होती। वो सबसे बड़ा हथियार है और उस पल में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं, तब वो दर्द अलग तरह का होता है। ये कोई सीधी बेइज्जती नहीं होती, ये धीरे धीरे अंदर तक काटने वाली चोट होती है। कभी किसी ने तुम्हारे पीछे जाकर कुछ उल्टा सुलटा कहा होगा, कभी किसी ने तुम्हारे शब्द तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाए होंगे, कभी किसी ने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई होगी, और धीरे धीरे ये बातें अफवाहें बन जाती हैं। छोटी छोटी धारियां मिलकर नदी बन जाती हैं, और वो नदी तुम्हारी इज्जत को बहा ले जाती है। उस वक्त तुम्हारे अंदर एक आग उठती है कि सबके सामने जाकर सच बताओ, अपना नाम साफ करो, जोर जोर से चिल्लाकर कहो ये सब झूठ है। पर लेकिन याद रखो, अफवाहों का काम ही यही है, तुम्हें गुस्से में लाना, तुम्हारा धैर्य तोड़ना और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेना। हर बार सफाई देने का मतलब है कि तुम वही ड्रामा बार बार दोहरा रहे हो। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो सच तुम्हारा है उसे साबित करने के लिए तुम्हें शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत है। क्योंकि अफवाहें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये लोगों के अंदर की जलन और कमजोरी का आईना होती हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत फैलाते हैं, अक्सर इसलिए करते हैं ताकि उनकी अपनी कमजोरियां छुप जाएं। वो जानते हैं अगर उन्होंने तुम्हें गिरा दिया तो वो खुद ऊपर दिखेंगे। तो करना क्या है? पहला कदम, चुपचाप देखो और समझो, कौन क्या कह रहा है, किसका व्यवहार बदल रहा है, किसने पीठ पीछे बातें की, सब नोट करो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा कदम, भरोसेमंद दायरा चुनो। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, सिर्फ एक टन है तो ऐसे लोगों से सच साझा करो जो तुम्हें जानते हैं और जानते हैं कि तुम्हारा चरित्र शब्दों से नहीं, कर्मों से तय होता है। तीसरा कदम, लगातार मेहनत करो। तुम्हारे रोज के काम, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। लोग जब देखेंगे कि तुम समय पर काम पूरा करते हो, अपने वादे निभाते हो और हर बार ईमानदारी के साथ खड़े रहते हो, तो धीरे धीरे सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चौथा कदम, सार्वजनिक लड़ाइयों से बचो। सोशल मीडिया पर सफाई देना, स्टेटस डालना, गुस्से में जवाब देना, ये सब अफवाहों को और ताकत देता है। क्योंकि लोग सच नहीं, ड्रामा देखना पसंद करते हैं। इसलिए चुप रहो और ध्यान अपने काम पर रखो। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी की हकीकत और तुम्हारे काम की क्वालिटी लोगों के सामने आएगी, वही दिन होगा जब अफवाहें खुद ब खुद मिट जाएंगी। और याद रखना, जो लोग सच में तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे बारे में वही जानते हैं जो सच है। बाकी दुनिया कल भूल जाएगी। बेइज्जती वो आग है जो अचानक जलती है। कभी वर्क प्लेस में, किसी मीटिंग में बॉस तुम्हें सबके सामने टोक दे, कभी फैमिली गैदरिंग में कोई रिश्तेदार ताना मार दे, या कभी दोस्तों के बीच कोई तुम्हें छोटा दिखाने के लिए मजाक बना दे। उस पल दिल चाहता है कि चिल्लाओ, गुस्से में सबको जवाब दो और सामने वाले को उसी की जगह दिखा दो। लेकिन सच्चाई ये है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन के समय दिमाग काम नहीं करता, इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। और जो इंसान इंसल्ट के वक्त रिएक्ट करता है, वो अक्सर ऐसे शब्द बोल देता है जिसका रिग्रेट उसे अगले दिन तक जलाता है। याद रखो, बेइज्जती का असली जवाब इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड साइलेंस और कैलकुलेटेड एक्शन है। ये चेस की तरह है,
कभी कभी एक मूव स्किप करना मतलब गेम हारना नहीं होता, बल्कि आगे की प्लानिंग को और मजबूत करना होता है। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? स्टेप पहला, कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। जब इंसल्ट होता है तो चेहरा लाल, आंखें गुस्से से भरी, आवाज कांपती है। यहीं पर गेम हार जाते हैं लोग। तुम्हें करना उल्टा है। वॉइस काम रखो, नेक स्ट्रेट, आई कांटेक्ट स्टेडी, और बोलते वक्त छोटे छोटे पॉज रखो। लोगों पर इसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है कि इंसल्ट के बाद भी ये इंसान कंट्रोल में है। स्टेप 2, डिले रिस्पॉन्स टेक्निक। अगर सामने वाले को जवाब देना बहुत ज़रूरी लगे तो तुरंत गुस्से में मत बोलो। बस एक सिंपल सेंटेंस कहो, मैं बाद में इस पर बात करूंगा, और वहां से वॉक अवे कर जाओ। ये छोटा सा तरीका सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा। उसकी जीत अधूरी रह जाएगी क्योंकि उसे इंस्टेंट ड्रामा नहीं मिला। स्टेप 3, ट्रांसफॉर्म एम्बैरेसमेंट इनटू फ्यूल। बेइज्जती का दर्द सीधा दिल में उतरता है, लेकिन यही आग तुम्हें आगे धकेल सकती है। अंदर जो जलन है उसे स्किल में बदलो, काम में बदलो, रिजल्ट में बदलो। लोग वही बातें फिर करेंगे, लेकिन जब तुम्हारी सफलता सामने होगी तो वही लोग चुप हो जाएंगे। स्टेप 4, प्राइवेट वेंटिंग इज हेल्थी। इंसान पत्थर नहीं है। दर्द अंदर दबा लोगे तो वो जहर बन जाएगा। इसलिए किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त से बात करो या अपने डायरी में लिख दो, लेकिन पब्लिक में ब्रेक डाउन मत करो, क्योंकि पब्लिक हमेशा ड्रामा एंजॉय करती है, तुम्हारा पेन नहीं। शाम को जब तुम खुद से बैठकर सोचोगे और देखोगे कि इंसल्ट के उस पल तुमने चुप रहकर अपनी डिग्निटी बचाई, तो एक अजीब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। याद रखना, जो लोग चिल्लाकर खुद को बड़ा दिखाते हैं उनकी जीत सिर्फ उस पल की होती है, लेकिन जो इंसान चुप रहकर, कंट्रोल रखकर, सही समय पर सही जवाब देता है, उसकी जीत लंबी चलने वाली होती है। बेइज्जती पल भर का तूफान है, लेकिन अगर तुम स्टेबल रह गए तो तूफान के बाद सबसे ऊंचा पेड़ तुम ही बनोगे। धोखा ये सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये वो आग है जो इंसान के अंदर भरोसे, मासूमियत और उम्मीद को जलाकर राख कर देती है। चाहे दोस्त ने किया हो, रिश्तेदार ने किया हो, बिजनेस पार्टनर ने किया हो, या फिर वो इंसान जिसने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसीलिए चोट गहरी लगती है। पहले कुछ पल ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया थम गई हो। तुम्हारा दिमाग बार बार वही सवाल पूछता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिल चीखता है, आंखें भर आती हैं, और अंदर एक अजीब सी आग जलने लगती है, कभी बदले की, कभी खुद को तोड़ देने की। लेकिन सच ये है कि धोखा इंसान की असली परीक्षा है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो बदला लेकर खुद को उसी लेवल पर गिरा दो, या फिर चुप रहकर खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि सामने वाला तुम्हारी पहुंच से भी बाहर हो जाए। यही असली बहादुरी है, और यही तुम्हारी हीलिंग का पहला कदम है। धोखे के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपने दर्द को दबाने लगते हैं, लेकिन दबा हुआ दर्द अंदर से जहर बनता है। पहले उसे महसूस करो, रो लो, लिख लो, अपने दिल की बातें डायरी में उतार दो। अगर गुस्सा है तो अकेले में चिल्लाओ, दीवार पर मुक्का मारो, वर्कआउट करो, लेकिन ध्यान रहे ये प्रोसेस टेम्पररी है। दर्द को बाहर निकालो और फिर उसे बंद कर दो। मतलब एक जगह तय करो, जैसे डायरी या जर्नल, और वहां लिखकर उसे फाइल कर दो। अब वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। बाउंड्री सेट करो। भरोसा टूटने के बाद वही रिश्ता तभी दोबारा रीबिल्ड हो सकता है जब सामने वाला सच में अकाउंटेबिलिटी दिखाए, वरना नहीं। धोखा खाने के बाद रिवेंज की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। सोशल मीडिया पर एक्सपोज करना, गाली देना, बदनाम करना, ये सब उस समय रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें होता है। तुम्हारी रेपुटेशन गिरती है, एनर्जी वेस्ट होती है, और कभी कभी कानूनी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। सच्चाई ये है कि रिवेंज से तुम सामने वाले से ऊपर नहीं उठते, बस उसी के लेवल पर गिर जाते हो। वहीं चुप रहना और अपनी एनर्जी को स्मार्ट चॉइसेस में लगाना, यही रियल जीत है। बीट्रेयल तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम टूट जाओ या फिर तुम खुद को रीइन्वेंट कर लो। यहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सुबह जल्दी उठो और वर्कआउट शुरू करो। फाइनेंशियल प्लान बनाओ, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना सीखो। नई स्किल सीखो, चाहे लैंग्वेज हो, डिजिटल वर्क हो, या कोई नया बिजनेस आइडिया। छोटे छोटे डेली रूटीन सेट करो और उन्हें कंसिस्टेंसी से निभाओ। हर बार जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, तुम इनडायरेक्टली सामने वाले को जवाब दे रहे हो, तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे और मजबूत बना दिया। और धोखा एक तरह का फिल्टर होता है। ये तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक है
और कौन सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाता था। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें तुम्हें परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा। शायद तकलीफ होगी, लेकिन यही असली फ्रीडम है, क्योंकि जब तुम गलत लोगों से दूर हो जाते हो तभी सही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह बना पाते हैं। याद रखो, धोखा देने वाला शायद तुम्हें कुछ महीनों या सालों में भूल जाएगा, लेकिन जो इंसान तुम बिट्रेल के बाद बनोगे उसकी छाप पूरी दुनिया पर रहेगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो 5 काम जो तुम्हें चुप रहकर करने हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बदलने वाले काम हैं। हर कदम के साथ तरीके भी दिए हैं ताकि तुम आज से ही लागू कर सको। पहला, अपना स्किल सेट बेमिसाल करो। बोलकर सब कुछ आसान लगता है, पर माहिर कम लोग बनते हैं। जब तुम चुप रहते हो और अपने कौशल पर मेहनत करते हो तो तुम शांत खतरा बन जाते हो, जो वक्त आने पर सिर्फ काम और नतीजों से बोलता है। रोज 60-90 मिनट डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो, चाहे कोडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, सेल्स हो या कोई हुनर। हर महीने छोटे लक्ष्य तय करो, एक किताब पूरी करना, एक ऑनलाइन क्लास खत्म करना या एक असली प्रोजेक्ट पूरा करना। हर हफ्ते प्रगति का लेखा रखो। छोटे छोटे परिणाम बड़ी जीत बनते हैं। कॉलेज का वो छात्र जिसने परीक्षा में हार खाई, उसने चुपचाप अभ्यास करके राष्ट्रीय स्तर की नौकरी जीती। जो लोग उसे टोकते थे, आज वही लोग उससे सलाह लेते हैं। दूसरा, शरीर और मन पर नियंत्रण रखो। चुप रहना तभी सार्थक है जब तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान मजबूत हो। इसलिए शारीरिक अनुशासन और मानसिक स्पष्टता जरूरी है। सुबह तय दिनचर्या अपनाओ। 20 मिनट व्यायाम, 10 मिनट ठंडे पानी से स्नान या गहरी सांस की कसरत, 10 मिनट लिखना। 7 से 8 घंटे नींद लो। नींद निर्णय लेने की क्षमता सुधारती है। रोज 10 मिनट ध्यान, आभार लेखन और हफ्ते में एक बार आत्मचिंतन करो। एक आदमी जिसे ऑफिस में बार बार नजरअंदाज किया जाता था, उसने अनुशासन लिया। व्यायाम, पढ़ाई, दिनचर्या। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास झलकने लगा। लोग अब उसे नेता मानने लगे। तीसरा, आर्थिक और करियर योजना बनाओ। जब तुम चुप रहकर कमाते हो और साधन बनाते हो, पैसों से तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाता है। बहस का जवाब स्थिरता और स्वतंत्रता से मिलता है। आपातकालीन कोष बनाओ। हर महीने तय हिस्सा बचत या निवेश करो। करियर की रूपरेखा बनाओ। 6 महीने में कौन से कौशल, 1 साल में कौन से प्रोजेक्ट, 5 साल के लक्ष्य। सहायक काम शुरू करो, स्वतंत्र काम या कोई अपना उत्पाद। जो लड़का नौकरी में कम तनख्वाह पाता था, उसने एक नया कौशल सीखा और स्वतंत्र काम शुरू किया। कुछ महीनों में उसने आर्थिक स्वतंत्रता पा ली और अब मालिक उसे अलग नजर से देखता है। चौथा, योजनाबद्ध धैर्य और सही समय का ज्ञान सीखो। चुप रहना और धैर्य रखना अलग बातें हैं। कई लोग चुप तो रहते हैं पर योजना नहीं बनाते, वो बस इंतजार करते रहते हैं। योजना बनाओ और सही समय पर अमल करो। कामों को कैलेंडर में लिखो, कौन सा कौशल कब पूरा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। रोज छोटे कदम लो, हर दिन 1% बेहतर बनो। अवसर आते ही कूद पड़ो। उस लड़की ने सालों तक चुपचाप शोध किया, जान पहचान बनाई और सही दिन अपना उत्पाद शुरू किया। आलोचक चुप हो गए क्योंकि नतीजे साफ थे। 5वां, सम्मान, संबंध और संवाद का सही उपयोग करो। चुप रहकर भी तुम असर बना सकते हो। अपने सम्मान और रिश्तों से। लोग शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करते हैं और भरोसेमंद संबंध सफलता को कई गुना बढ़ा देते हैं। छोटे छोटे भरोसेमंद काम करो। समय पर काम पूरा करना, वादे निभाना। जान पहचान में संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दो। एक अच्छा मार्गदर्शक या भरोसेमंद दोस्त जिंदगी बदल सकता है। जब बोलो तो साफ और उपयोगी बोलो। समाधान केंद्रित रहो। एक इंसान जो लगातार चुपचाप मेहनत करता था और जिसके पास मजबूत काम का रिकॉर्ड था, लोगों ने उसे आगे बढ़ाया और उसी सुझाव से उसे वो नौकरी मिली जो केवल बोलने से कभी नहीं मिलती। ये 5 काम, कौशल, अनुशासन, धन योजना, धैर्य और सम्मान, तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि तुम्हें किसी से अपनी बात साबित करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी खुद बोलने लगती है। याद करो वो दिन जब किसी ने क्लास में तुम्हें औसत कहा और सब हंसे। तुमने आंखें झुकाई और दिल भर आया, पर उस रात तुमने एक किताब उठाई और अगले साल के बोर्ड रिजल्ट में टॉप कर दिया। एम्फसाइज टॉप। बॉस ने कहा था, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बस का नहीं। तुम चुप रहे।
रातों रात रिसर्च की, प्रोटोटाइप बनाकर सबमिट किया और अगले महीने वही बॉस तुम्हें प्रोजेक्ट लीड बनाकर बुलाए। रूमर फैलता है, स्क्रीनशॉट, रीट्वीट। तुम इनर पैनिक महसूस कर रहे हो पर तुमने रिएक्ट नहीं किया। एविडेंस कलेक्ट किया, ट्रस्टेड फ्रेंड को बताया, काम जारी रखा। 1 महीने बाद ट्रूथ आई और वही लोग अपॉलॉजी मांगते दिखे। पर सच बताओ, तुम्हें वो पब्लिक ड्रामा चाहिए भी क्या? जब प्यार ने धोखा दिया, तुमने पलटकर बदला नहीं लिया। तुमने थेरेपी ली, जिम ज्वाइन किया। 3 महीने बाद जब तुम मिले, तुम नए वर्जन में थे। काम, स्ट्रॉन्गर, अनबॉदर्ड। पॉज फॉर इफेक्ट। घर वालों ने कहा था तू कुछ नहीं होगा। तुम चुप रहे, हर रोज 1 आवर पढ़ते रहे। साल के अंत में जॉब का ऑफर आया, घर वाले चुप। और मजा ये है, खुशी अकेले नहीं, पर साइलेंट सक्सेस का स्वाद अलग होता है। हर एक सीन में कॉमन थ्रेड है, रिएक्शन नहीं, एक्शन। एक्शन का असर देर से नहीं, पर स्थायी होता है। अब आखिरी बात, चुप रहना कोई वीकनेस नहीं, ये चॉइस है। चॉइस कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगाओगे, शब्दों की लड़ाई में या अपनी जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाने में। चुप रहकर 5 काम करना, स्किल बिल्ड करना, डिसिप्लिन रखना, फाइनेंशियल प्लान बनाना, स्ट्रेटेजिक पेशेंस अपनाना और रेपुटेशन बनाना। ये सब मिलकर तुम्हें वो बनाते हैं जो कोई शब्द नहीं कर सकते। एक इंसान जो रिजल्ट्स दे सके। जब लोग तुम्हें हल्का समझेंगे, तुम साइलेंट प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। जब लोग प्रोवोक करेंगे, तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो। जब लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, तुम कंसिस्टेंट एक्शन से अपनी सच्चाई बुलवा रहे हो। याद रखना, शोर करने वाले बहुत मिलेंगे, पर शोर का एको जल्दी खत्म हो जाता है। जो आवाज़ अंदर से आती है, वो गूंजते हुए लंबा चलती है। अगर आज की बातें तुम्हें अंदर से छू रही हैं, तो ये कमिटमेंट लो, आज से 30 दिन तक एक काम चुनो। स्किल, जिम, सेविंग या डेली जर्नल। हर रोज उस पर काम करो। 30 दिन बाद कमेंट में बताओ क्या चेंज आया। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं चुप रहकर काम करूंगा, करूंगी। और अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अभी ड्रामा में फंसा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो। चुप रहो, काम करो, वक्त से पहले मत दिखाओ, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी।